हाँ, शुभ संध्या। हम लोग का समय हो चुका है। हम लोग इस आज के मीटिंग को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के इस मीटिंग में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना कर फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पिछले कई एक वर्षों से नियमित रूप से दैनिक वेबिनार का आयोजन करते चला रहा है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में, 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में और 9:30 से 10 बजे तक मलयालम लोकल भाषा में होता है। इस मीटिंग में हम लोग एक नॉलेज शेयरिंग का काम करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है और हमारे पास में हमेशा एक नए स्पीकर, अच्छे स्पीकर हम लोग आमंत्रित करते हैं जो अपने अनुभव को हम लोग के साथ में साझा करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज के दिन हम लोगों के बीच में डॉक्टर अर्चना संदीप पारिक जी हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले कल भी इनका सेशन था, उसका पार्ट 1 था। ये आपको बैच फ्लावर रेमेडीज के विषय में बता रही थी, तो मैं परिचय इनका कल दे दिया जा चुका है। ये नासिक में एक जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेसर है रिपर्टरी डिपार्टमेंट के, और बहुत सारे इनके उपलब्धियां हैं जिसका परिचय आप लोगों को पूरा दिया जा चुका है। तो इस समय नहीं लेते हुए, मैं चूंकि इनके सेशन अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेशन को शुरू करें, जिससे कि हम लोग समय पर पूरा करें। ओवर टू यू डॉक्टर अपना। Thank you, sir. Thank you very much. Am I audible? या Okay, okay. So, समय ज्यादा वाया ना करके हम अपना सेशन शुरू करते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ। तो कल जहां तक हमने देखा था, लास्ट रेमेडी हमने कवर करी थी सेंटोरी। तो एज ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेक्स्ट रेमेडी के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो बेच फ्लावर रेमेडी आज हम सीखेंगे, जिसका कि नाम है सिरेटो। सिरेटो जो रेमेडी है, इसका निगेटिव पॉइंट ये रहता है कि इनको अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहता, सेल्फ डिस्ट्रस्ट रहता है, एंड लायबल टू बी मूव्ड बाय द एडवाइस ऑफ अदर। हमेशा दूसरों की एडवाइस लेते हैं और हमेशा घाटे में रहते हैं। तो ये सिरेटो का ऐसा एक निगेटिव इनका कैरेक्टर रहता है। तो इनके लिए इनके अंदर इस निगेटिव पॉइंट को लेके कौन सी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कि कैसे लोगों को हमें सिरेटो देना चाहिए। तो ये रेमेडी देने के बाद पॉजिटिविटी क्या आती है कि उनको अपने अंदर एक विश्वास आ जाता है, ट्रस्ट इन वंस ओन इनर कन्विक्शन, और खुद के डिसीजन ले पाते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन के लिए किसी और के पास चले जाते हैं, और जो कोई भी सामने वाला डिसीजन देता है उसको वो उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, और फिर अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। तो एक इसी अभी हर एक रेमेडी का जैसे मैं आपको केस बता रही हूँ, तो ये एक केस है। 55 ईयर की एक अनमेरिड लेडी है। तो उनको हमेशा सर्दी रहना, इंडाइजेशन रहना, सर में दर्द रहना, और मस्कुलर रोमेटिज्म रहता था हमेशा। कभी उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया। 55 साल की उम्र हो चुकी थी। उन्हें पता था कि वो खुद खुद के डिसीजन नहीं लेती है, और जाके दूसरों से एडवाइस लेती कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और इस वजह से क्या हो गया था कि वो बार बार अपना ट्रीटमेंट बदलती जा रही थी। एक फॉर्म का ट्रीटमेंट लेती थी, फिर बाद में दूसरे प्रकार का ट्रीटमेंट लेती थी, और कहीं भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। लेडी बहुत टैलेंटेड थी, हर काम में इंटरेस्ट था, अपना जॉब भी बहुत अच्छे से करती थी। पर गलती वो क्या कर रही थी कि मिस्टेक बाय नॉट ट्रस्टिंग, और खुद के जजमेंट पे कभी भरोसा नहीं करती थी। और इस वजह से क्या हो जाता था कि वो डिस्करेज फील करती थी, डिप्रेस फील करती थी। पेशेंट कई दिनों से, बहुत लोगों से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। पर जब हमने उन्हें बैचलर रेमेडी दी, सिरेटो और जेंशियन, ये दो प्रकार की रेमेडी हमने उनको दी, तो ये इंडिकेट हो रही थी। जेंशियन क्या रहता है कि मैंने आपको बोला था कि भरोसा नहीं रहता है ना उनको, तो उनके अंदर भरोसा दिलाने के लिए उनको जेंशियन दी गई, क्योंकि बहुत सारे वो ट्रीटमेंट फॉलो कर चुकी थी। और इट वॉज 2 years बिफोर शी फाइनली टूक हर लाइफ इन टू हर ओन हैंड्स एंड गेन फुल कॉन्फिडेंस इन हर ओन जजमेंट। तो उनको काफी दिनों तक ये दोनों रेमेडी प्रिस्क्राइब करी, और उसके बाद ऐसा देखा गया कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और वो खुद के डिसीजन खुद लेने लगी। टूक हर लाइफ, अपनी जिंदगी अपने हाथों में ले लिया, इन टू हर ओन हैंड्स एंड गेन फुल कॉन्फिडेंस इन हर ओन जजमेंट। अनदर रेमेडी बहुत बढ़िया रेमेडी है। सबसे ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन अगर मैंने किसी रेमेडी का किया है तो चेरी प्लम।
चेरी प्लम रेमेडी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहते हैं जो उनको ओवरकम करने रहते हैं कि इनके अंदर एक प्रकार का डर रहता है कि मैं अपने इमोशन से कंट्रोल छूट जाएगा, मेरे इमोशन से मेरा कंट्रोल छूट जाएगा, और डिस्परेट हो जाते हैं। डर लगने लगता है उनको कि कभी एक दो एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। नया नया बच्चा पैदा हुआ है, एक मदर को, उसको डर लगता है कि मेरे बच्चे को मैं मार दूंगी, जबकि मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, पर ऐसा डर लग रहा है कि मैं इसे मार दूंगी, मैं इसे मार दूंगी। इमोशन पे कंट्रोल नहीं। तो ऐसे लोगों को जब हम चेरी प्लम देते हैं तो उनके जो इमोशन है उसमें वो मास्टर बन जाते हैं। न चाहते हुए भी कई बार वो किसी के ऊपर हाथ उठा डालते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि पति पत्नी में अच्छे संबंध है, पर जब पति को गुस्सा आता है तो उसका कंट्रोल नहीं रहता इमोशन पे, और वो पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है। फिर उसे बहुत फील होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और फिर उसे आगे चल के डर होने लग जाता है मन में कि मैं अपने इमोशन पे फिर से तो कंट्रोल छोड़ दूंगा, कि कंट्रोल मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये एक बहुत सुंदर केस है। एक एल्डरली थी वुमन, उनको, वो क्या करती थी, एब्यूजिव थी बहुत ज्यादा, उनके अंदर गाली बोलने की आदत थी, वायलेंट हो जाती थी, और अपने फ्रेंड के ऊपर भी थोड़ा शाउटिंग कर जाती थी, हिस्टेरिक थी, और ये उसका नेचर नहीं था, पर उसके अंदर ये डर हो गया था। उनकी जो फ्रेंड थी उनके साथ रहने आई थी एक बार, मैंने डिटेल केस यहाँ नहीं लिखा, मैं आपको बाय ओरली बोल रही हूँ। उनकी फ्रेंड उनके साथ जब रहने आई थी तो थोड़े दिन तो उनके साथ अच्छी रही, पर धीरे धीरे देखा उन्होंने कि वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगी, उनके ऊपर चिल्लाने लगी, हिस्टेरिक हो गई। तो फिर क्या हो गया, उनकी फ्रेंड उनको छोड़ के चली गई। और उसके बाद जाने के बाद और क्या हो गया कि उनके जो ये जो अटैक्स उनको आने लगे, चिल्लाना, दूसरों को मारना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली उनके अंदर आने लगे। तो इसके लिए उनके माइंड में कंट्रोल ही नहीं रहा, वो अलग अलग प्रकार के तरीके से लोगों को हार्म करने लगे। तो इसके मेंटल कंट्रोल करने के लिए चेरी प्लम दिया गया, 4 डोज दिए, रोज 4 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में, 1 आउंस बॉटल में। द रिजल्ट वॉज रिमार्केबली क्विक। ये दवा देने के बाद ऐसे अटैक उनके अंदर बहुत कम आए। फिर उनके बाद, बट शी वॉज एडवाइज टू हैव अनदर बॉटल ऑफ द सेम रेमेडी टू कंसोलिडेट द इम्प्रूवमेंट। फिर उन्होंने, उनको कहा गया कि ये दवा जो है आप अपने पास रखो, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े आप ले सकते हो। पर ये रिजल्ट से उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उनके जो इमोशंस थे वो कंट्रोल होने लगे। क्योंकि उनकी फ्रेंड से भी हम मिले थे, उनकी फ्रेंड ने हमको बताया कि ये पहले अच्छी थी पर बाद में धीरे धीरे इनके अंदर ऐसा डर आने लगा, हमें ये गालियां बकने लगी, अपने फ्रेंड को मारने लगी, उसे चिल्लाने लगी, और हिस्टेरिक हो जाती थी कभी कभी। तो ये रेमेडी देने के बाद, चेरी प्लम रेमेडी देने के बाद बहुत उनको इसका असर दिखाई दिया। चेरी प्लम रेमेडी ऐसी है कि जिन किसी को भी ऐसा लगे कि मैं अभी अपना माइंड का कंट्रोल छोड़ दूंगा, तो ऐसे लोगों में चेरी प्लम रेमेडी बहुत बढ़िया काम करती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए मेरे पास। समय की कमतरता होने के कारण मैं हर एक केस तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, पर चेरी प्लम इज ए वेरी गुड रेमेडी। एक 4 साल का लड़का था, तो दोनों ट्विन थे, दो भाई थे। धीरे धीरे वो धीरे धीरे वो उनकी ग्रोथ होने लगी, पर क्या होने लगा, उसमें से एक को स्क्रीमिंग फीट्स आते थे, और जब उसको स्क्रीमिंग चिल्लाता था, उसको जब फीट आते तो वो अपने आप को जमीन पे सो जाता था और अपने सर को जमीन पे पटकता था, और आजू बाजू की जो चीजें उसको फेंक डालता था। तो ऐसे आपको बहुत सारे आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे कि वो चीजों को फेंकना, अपने सर को पटकना ऐसे करते होंगे। तो आप अगर इनमें ये रेमेडी का उपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो और इस वजह से क्या होता था, उनको बार बार सर्दी हो जाती थी, और वोमिटिंग भी हो जाती थी कई बार। तो ऐसे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आते थे उसके अंदर जो अटैक्स आते थे, तो उनको चेरी प्लम दिया गया। चेरी प्लम ने उनको बहुत मदद करी। और उसके बाद उनको एक रेमेडी और है, स्क्लेरेंथस। स्क्लेरेंथस में क्या होता है ना कि स्क्लेरेंथस भी एक बैच फ्लावर रेमेडी है जिसमें कि डिसीजन नहीं ले पाते, तो गेन फर्दर कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग, उनको फीलिंग्स को और कंट्रोल करने के लिए स्क्लेरेंथस भी दी गई। 4 मंथ, क्योंकि बहुत सीवियर केस था ये, तो 4 मंथ के लिए रेमेडी दी गई। धीरे धीरे उसका स्क्रीमिंग फीट था वो कम होता गया, कम, उसकी सीवियरिटी भी कम होती गई, और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो उसके फीट्स भी बंद हो गए।
हेल्थ इंप्रूव हो गई क्योंकि बार बार उसको कोल्ड होता था, वोमिटिंग होती थी, खाना अच्छे से खाने लगा और वोमिटिंग भी बंद हो गई। उनकी मदर बहुत खुश हुई कि मेरे बेटे के अंदर इतना चेंज आ गया, बहुत हैप्पी रहने लगा और बहुत काम रहने लगा। तो ऐसे केसेस अगर अभी कभी आपके पास आए ना कि बच्चा ऐसा करता है, ये जरूर, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहते हैं। कई बच्चे पेशेंट के रूप में हमारे पास आते हैं, उनके मदर फादर लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा करता है, इसको कंट्रोल नहीं रहता इसके इमोशंस पे, बड़ा भाई छोटे भाई को मार देता है या छोटा भाई बड़े भाई को मार देता है, बहन को मार देता है, कंट्रोल। तो ऐसे वक्त में आप अगर अपने पेशेंट को या जो भी पेशेंट आपके पास है चेरी प्लम देंगे तो काफी बहुत जल्दी रिलीफ होता है। नेक्स्ट रेमेडी है जिसे कहा जाता है चेस्टनट बड। चेस्टनट बड भी ऐसे लोग रहते हैं कि देखो, कई लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं कि जल्दी कुछ नहीं सीखते ना। देखो, घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है उसको आपने कुछ सिखाया तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है, और जो दूसरा बच्चा होता है ना वो जल्दी नहीं सीखता, स्लो टू लर्न, अनऑब्जर्वेंट, कुछ भी चीज में ऑब्जर्वेशन नहीं करता है और उसको बार बार एक्सपीरियंस की जरूरत लगती है, नीडिंग रिपीटेड एक्सपीरियंस। ये इसके मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, पर अगर हमने ये रेमेडी दी तो उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी आती है कि कुछ भी चीज से, अनुभव से बहुत जल्दी सीखने लग जाता है, क्विक टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स ये है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आएंगे, क्या एक्वायर करेगा रेमेडी देने के बाद कि क्विक टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव से वो सीखेगा। पर चेस्टनट बर्ड अगर बगर किसी को अगर मैं अगर चेस्टनट बर्ड नहीं दिया और ऐसा पेशेंट आया है तो सीखता नहीं है, अनुभव से सीखता नहीं है कभी भी, नीडिंग रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, मतलब इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी सीखता नहीं, पर ये रेमेडी जब देंगे तो अपने एक्सपीरियंस से जरूर सीखता है। तो एक मिस सुजाता, 20 साल की स्टूडेंट, उनको हर 2-3 महीने में कोल्ड हो जाता था, आंखों से पानी गिरता था, नाक से पानी गिरता था और वो 1 हफ्ते तक चलता रहता था। वो अपने, जब उसको सर्दी होती थी उसका वेलकम करती थी, एंड शी फाउंड इट अ रिलीफ टू स्टे अवे फ्रॉम कॉलेज प्रेशर। और वो क्या करती थी जानबूझ के कि जब उसको सर्दी होती थी तो उसे खुशी होती थी कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, और उसे अपने आप पर बहुत दया आती थी। और उसको समझ में नहीं आता था कि ये कोल्ड क्यों उसको रेगुलरली क्लॉकवाइज आ रहा है ऐसा। तो इस बेसिस पे कि वो कॉलेज की छुट्टी मारती थी, क्यों, क्योंकि उसको सर्दी हो गई है ना। तो उसका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, तो उसको जो इंटरेस्ट नहीं था अपने काम में, जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो क्लेमेटिस नाम का एक दवा है, तो क्लेमेटिस फॉर अस इंटरेस्ट वाज नॉट रियली, उसको स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, क्यों, और सर्दी का बहाना मार के वो एस्केप होती थी कॉलेज से। और जो उसको अपने, सॉरी हाँ ये चेस्टनट बर्ड का है ना, हाँ चेस्टनट बर्ड नहीं, चिकोरी का केस है, सॉरी, चिकोरी भी, चिकोरी दिया गया उसको। चिकोरी इज द नेक्स्ट नेक्स्ट रेमेडी, सॉरी हाँ, ये दिस इज द चेस्टनट, बट ये जो केस है ये चिकोरी का है। चिकोरी में क्या होता है कि सेल्फ लव होता है, सेल्फ पिटी होती है, पॉजेसिवनेस रहते हैं और फ्रेटफुलनेस रहते हैं। तो क्लेमेटिस दिया गया उसको जब इंटरेस्ट नहीं था और स्टडी से दूर भागती थी, और सेल्फ पिटी के लिए उसको चिकोरी दिया गया। और ये चिकोरी ने उनको जो कोल्ड बार बार होता था उसमें उनको बहुत मदद मिली। और जो नेक्स्ट मेडिसिन दी गई वो चेस्टनट बर्ड दी गई। चिकोरी आपको इसके बाद आएगा, तो चिकोरी दी गई, जेंशन दिया गया और चेस्टनट बर्ड दिया गया। और क्यों, क्योंकि वो स्लो टू लर्न थी, इंटरेस्ट भी नहीं था स्टडी में, अपना टाइम वेस्ट करती थी, कॉलेज से छुट्टी मारती थी। सो फिर जब ये इसको दिया गया तो इसके प्रिस्क्रिप्शन से वो पढ़ाई में भी अच्छी हो गई और उसका जो कोल्ड का प्रॉब्लम था वो भी चला गया। तो इसके तुरंत बाद मैं आपको चिकोरी रेमेडी बताने वाली हूँ, और इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि उसको क्यों दिया गया, चिकोरी क्यों दिया गया। चिकोरी में क्या रहता है कि ये लोग जो चिकोरी पीपल जो रहते हैं अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, अपने आप पर बहुत दया करते हैं और पॉजिटिवनेस रहते हैं अपनी चीजों के लिए। तो इसको अगर ये निगेटिविटी को ओवरकम करना है चिकोरी की, तो क्या पॉजिटिविटी आती है, इम्पर्सनल सर्विस हो जाती है, केयर फॉर अदर्स होता है विदाउट थॉट ऑफ रिवार्ड, कि मुझे कुछ रिवार्ड नहीं चाहिए उसका, पर दूसरों के लिए केयर करने लग जाते हैं। पर अगर इसका नेगेटिव लेवल देखा जाए तो इन लोगों क्या क्या रहता है, अपने आप से ही प्रेम करते हैं, इनको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है और अपने ऊपर इनको बहुत पीटी रहती है ऐसे पीपल को। तो चिकोरी का हम थोड़ा देखेंगे, केस देखेंगे। एक 7 साल का बच्चा had always her own way even enjoying argument as they drew her attention to herself। एक 7 साल की बच्ची थी, ये क्या करती थी, आर्ग्यूमेंट्स को एंजॉय करती थी, आर्ग्यूमेंट भी करती थी और लोगों का अटेंशन अपने तरफ लाने की कोशिश करती थी। डरपोक, इंटरफेयरिंग एंड क्रिटिकल, ऑफन सेइंग, हमेशा कहती थी
अनकाइंड मतलब उसके अंदर मतलब दया के वर्ड तो थे ही नहीं, हमेशा अनकाइंड वर्ड्स बोलती थी। बट लेटर हर ट्रू नेचर वुड कम आउट एंड देयर वुड बी बर्स्ट ऑफ जनरसिटी, हर मूड चेंज वेरी क्विकली। जब उसको बाद में ट्रू नेचर में जब आती थी तो उसको पता चलता था कि बस्ट हो जाती थी, क्योंकि उसको पता चलता था कि मैं बस्ट हो गई थी मेरी जनरसिटी से। और उसके जो मूड होते थे वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते थे। और वो क्या चाहती थी कि सब लोग का अटेंशन मेरी तरफ हो, क्योंकि उसको सेल्फ लव था, सेल्फ पिटी थी। मूड भी बहुत बदलते थे, इसके लिए अभी मूड जब बदलते हैं तो स्क्लेरेंथस बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इसके लिए उनको चिकोरी और स्क्लेरेंथस नाम की 2 दवा दी गई। पेरेंट्स ने बताया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, कुछ ही दिनों के अंदर उनकी सारी उस बच्चे की सारी तकलीफें कम हो गई बहुत दिनों तक। और रिजल्ट बहुत ही रिमार्केबल रहा। तो ये केस था 7 साल की स्टूडेंट का, जिसके अंदर ये सारे निगेटिविटी थी और वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुके। और इसमें ऐसा देखा गया कि मदर फादर के पेरेंट्स के ऊपर भी वो इतना ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, उनकी केयर नहीं करती थी। मदर बीमार है, किचन में बीमारी में खाना बना रही है, तो अ, मतलब 7 इयर्स की होने के बावजूद भी उसको ऐसा थोड़ा सा केयर नहीं था मदर के लिए। इवन 7 इयर्स के बच्चे भी आजकल थोड़ी केयर करते हैं, पर उनको उसको पेरेंट्स के लिए भी ऐसी कुछ केयर नहीं थी। और ये देने से उसके अंदर थोड़ा अपनी मम्मी के प्रति प्रेम, पापा के प्रति प्रेम थोड़ा डेवलप हुआ। तो चिकोरी इज अ वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी इज द क्लेमेटिस। क्लेमेटिस क्या हो जाता है ना, क्लेमेटिस के पेशेंट ना, जैसे सीपिया होती है ना हमारी होम्योपैथिक ड्रग, ये बहुत इंडिफरेंट होते हैं। इनकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि बहुत इंडिफरेंट होते हैं। ड्रीमीनेस, हमेशा ड्रीम में रहते हैं, किसी चीज में काम कर, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है काम में, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो इनके अंदर जब हम पॉजिटिविटी लाएंगे, ये रेमेडी किसी को देंगे, तो इनके अंदर ना लाइवली इंटरेस्ट आ जाता है सभी चीजों में। जो ड्रीमीनेस था वो कन्वर्ट होकर अटेंटिवनेस में आ जाता है और काम के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसका भी एक बहुत अच्छा केस है मेरे पास। एक जस्टिस थे, एमपी में काम करते थे। एमपी में बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी सर्विस दी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया वो पजल्ड हो गए। वो बहुत एग्जॉस्टेड रहते थे और किसी भी चीज में लॉस ऑफ इंटरेस्ट था, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हिज वर्क, अपने काम में भी उनको मन नहीं लगता था। पर कोई फिजिकल कॉज नहीं था इसका। उन्होंने ये भी बताया कि ही हैड ऑलवेज सफर्ड एट इंटरवल फ्रॉम पीरियड्स ऑफ ग्लूम। बोले अचानक उनको डिप्रेशन आ जाता है, पता नहीं चलता था किस किस वजह से डिप्रेशन आया। तो इसके लिए उनको क्लीमेटिस दिया गया, क्योंकि काम में मन नहीं लग रहा था। दूसरा, मैंने आपको कल भी एक दवा बताई थी ओलाइव। ओलाइव किस लिए दिया जाता है कि मेंटल एग्जॉस्टेड रहता है पेशेंट, तो ओलाइव उनको मेंटल एग्जॉशन के लिए दिया गया। और एक सुंदर रेमेडी है मस्टर्ड। देखो कई लोगों में डिप्रेशन आ जाता है पर कुछ कॉज नहीं रहता है ना, तो ये मस्टर्ड रेमेडी इन द बेच फ्लावर रेमेडी, वन ऑफ द रेमेडी फॉर डिप्रेशन। तो 3 रेमेडी, क्लेमेटिस, ओलाइव और मस्टर्ड, 3 रेमेडीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। So, clematis for loss of interest, olive for the mental exhaustion and mustard for the gloom and depression for which he could give no reason. क्यों डिप्रेशन आ रहा है पता नहीं, पर आ रहा है। तो ये इस 3 ड्रग के बेसिस पे उनको बहुत अच्छा लगा और 2 महीने के अंदर उनकी सारे प्रॉब्लम्स चले गए। एंड उनकी जो हेल्थ थी बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगे, काम में मन लगने लगा और इंथुजियास्टिक भी वो हो गए। तो ऑलाइव कभी भी आप लोग याद रखना कि मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है पेशेंट, काम कर करके एकदम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तब अकेला ओलाई भी दिया आपने तो भी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और मस्टर्ड तो ऐसा है, कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं काम में मन नहीं लगता है, पता नहीं क्या हो गया, डिप्रेशन लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है। तो डिप्रेशन विदाउट एनी कॉज, मस्टर्ड प्लेज अ वेरी गुड रोल इन दिस। एंड जस्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द क्लिमेटिस। क्लिमेटिस का तो इंडिफरेंस रहता ही है, कोई भी चीज में मन नहीं लगता है किसी पेशेंट का, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने दिया ना तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ होता है। नेक्स्ट रेमेडी इज क्रैब एप्पल, वेरी गुड। आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो क्रैब एप्पल को जब हम देखेंगे किसी साइकेट्रिक लेवल की बीमारी पे, तो क्रैब एप्पल इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर ओसीडी और ओसीएन। इसमें क्या हो जाता है ना, जैसे कि हमने देखा है ओसीडी में क्या होता है, पेशेंट बार बार अपने हाथ धोता है, उसको अपने अंदर कोई चीज पसंद नहीं आई, क्लींजर होता है ना, एक नाम लिखा है मैंने उधर, देखो क्लींजर। तो सेल्फ डिसलाइक, अपने आप को पसंद नहीं करता है, छोटी छोटी बातों पे डिटेल्स, ओवर कंसंट्रेशन करता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो ये वाले इसके जो निगेटिव कैरेक्टर है, इसको जब हम क्रैब एप्पल देते हैं तो इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है और एबिलिटी टू सी थिंग्स इन द राइट प्रोस्पेक्ट, और सारी चीजों को राइट प्रोस्पेक्ट से देखते हैं वो लोग। तो ये क्रैब एप्पल, जैसे मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एक पेशेंट आया
बोले उनको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर ये चीज अच्छी नहीं है ना। तो जैसे एक पेशेंट आया, वार्ड लेके आया, ये शरीर पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर साहब इसको निकाल दो, ये मुझे शरीर के अंदर पसंद ही नहीं है, मुझे क्लीन कर दो। तो क्रैब एप्पल देने से उसका ये थॉट चला गया कि ये चीज अच्छी नहीं है। कई बार पेशेंट दांत का दर्द लेके आते हैं और उनको क्या लगता है कि मेरा डॉक्टर ही मेरा दांत उखाड़ के निकाल दे। तो ऐसे पेशेंट में भी क्रैब एप्पल ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम्म, तो इट क्लींजेस द रॉन्ग थॉट विच इज प्रेजेंट इन द पेशेंट्स माइंड। मिसेस माहेश्वरी एजेड 41 वॉज अ वेरी एनर्जेटिक लाइवली वुमन, बहुत ही एनर्जेटिक वुमन थी, लाइवली वुमन थी, पर टेंशन बहुत लेती थी, क्योंकि उसके कान में एक ऐसा बॉयल हो गया था। तो उसको लगता था ये बॉयल जो है ये गंदा है, ये बॉयल जो है ये अच्छा नहीं है। तो उनकी थिंकिंग ऐसी थी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर ये गंदगी आ गई है। और उनको कॉन्स्टिपेशन भी था कई सालों से। और एंड ओनली मेंशन दिस, वही कभी कभी बताती थी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पर मेन प्रॉब्लम उनको बॉयल होने से हो गई थी। उनको क्रैब एप्पल दिया गया, उनको अनक्लीनलीनेस लग रहा था कि ये मेरे कान में क्या गंदी चीज आ गई है। और जो लोग, देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सुंदर रेमेडी वर्वेन। देखो अपने घर में भी रहता है, मदर अपनी देखो हर चीज का टेंशन, हर चीज का। तो ये जो वर्वेन रेमेडी है ना, किसी भी प्रकार के टेंशन को रिलीज करती है और हमें रिलैक्स महसूस करवाती है। तो उनने कहा गया, क्रैब एप्पल रेमेडी दी गई, लोशन के रूप में देगी, 4 ड्रॉप्स इन लिटिल वार्म ऑलिव ऑयल टू स्मेयर इन द ईयर। ईयर में डालने के लिए उनको एक क्रैब एप्पल दी गई, एंड अप्लाई करने के लिए भी दी गई कान के आजू बाजू में। तो उन्होंने जैसे ही वो फर्स्ट बॉटल का यूज किया, वो बॉयल बर्स्ट हो गया, ईयर क्लियर हो गया, और वो बहुत सरप्राइज हो गई, कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव हो गया। जब दूसरी बॉटल दी गई तो उसने कहा गया, शी सेड नाउ शी हैड डेली, अब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं था, रोज इवेक्यूएशन होता था, और उसे अभी अब बहुत अच्छा लगने लगा था। और उसने फिर नए बॉटल की डिमांड करी। तो ये है हमारा क्रैब एप्पल का। क्रैब एप्पल में पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ गंदगी है, वाट भी हो गया तो गंदगी है, मोल भी हो गया तो गंदगी है, कुछ भी चीज ऐसे उनको, अगर कोई स्किन का भी प्रॉब्लम हो गया तो उनके अंदर ये अंदर ऐसा फीलिंग आने लग जाता है कि मैं अनक्लीन हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ। तो क्रैब एप्पल मैंने आपको बोला ओसीडी में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ओसीडी का पेशेंट क्या करता है, बार बार जाके हाथ धोता है, सिफिलिनम में जो है ना, बार बार पानी से हाथ धोना। तो गंदगी जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि, तो हम क्रैब एप्पल दे सकते हैं। अनदर रेमेडी इज एल्म। एल्म का क्या है कैरेक्टर, एल्म में मैं इनएडिक्वेट हूँ, मैं सही नहीं हूँ, ऑकेजनली फीलिंग आती है उनको इनएडिक्वेसी की, और फिर उस वजह से उनको डिप्रेशन होता है। तो जब भी हम रेमेडी देते हैं तो उनको क्या एक्वायर होता है, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रेंथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने की। तो एल्म का एक आज बहुत सुंदर केस है। एक प्रिस्ट थे, उनको ब्रोंकियल ट्रबल हो गया था, और उनका कॉन्फिडेंस भी चला गया था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, टू रिज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिग पैरेड, इतने बड़े मंदिर की या इतने बड़े प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। ही फेल्ट ही वॉज इनएडिक्वेट, कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ ये काम के लिए, ऐसी उनको थिंकिंग आई। और वो बहुत डिप्रेस हो गए कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये प्रिस्ट का काम तो बहुत बड़ा काम है। फिर उनको ना सिर्फ एल्म, और कोई दवा नहीं दी, सिर्फ एल्म दिया गया 1 महीने के लिए। और उससे उनका जो पहले वो जो उनके अंदर चीयरफुलनेस था और काम करने की जो एबिलिटी थी उनके अंदर फिर से आ गई। तो ये एल्म का ये रोल होता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्ट्रेंथ आ जाती है। अ वेरी गुड रेमेडी, जीएनटीएन। देखो कई बार अपने पास पेशेंट आते हैं ना, डाउट लेके आते हैं होम्योपैथी से हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, बहुत डिस्करेज रहते हैं, डाउट रहता है हमेशा दिमाग में। तो अगर ऐसे बहुत डाउटफुल वाले पेशेंट आप आए ना, तो सबसे पहले आप उसको जेंशियन खिला दो। पहले उसको उसके अंदर भरोसा आने दो कि हाँ मैं होम्योपैथी से ठीक होऊंगा या बेच फ्लावर थेरेपी से ठीक होऊंगा। तो जेंशियन इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डाउटफुल पीपल के लिए, डिस्करेज रहते हैं ना जो। तो इनको जब हम देते हैं ये रेमेडी को, तो इनके अंदर पॉजिटिविटी क्या आती है, सर्टेनिटी आ जाती है, एक निश्चिंतता आ जाती है, फेथ आ जाता है, ऑप्टिमिज्म अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में। नहीं तो ये पेशेंट कैसे रहते हैं जेएनटीएन के, हर चीज में डाउट करना, हर चीज में डाउट करना। तो जब हम ये रेमेडी उनको देते हैं ना, तो उनके अंदर हर एक परिस्थितियों में पॉजिटिव सोचने की उनके अंदर टेंडेंसी आ जाती है। ओके, ये चैट बॉक्स में 2 मैसेजेस आए थे। सर एक मतलब एक सेशन में एक रेमेडी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो देर आर टोटल 38 रेमेडीज। तो 2 सेशन में मैंने इसको डिवाइड किया था, पर कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे 15 मिनट्स खराब हो गए। तो
अगर आप कहेंगे, अगर आपको कोई 38 रेमेडी में से मेरे पास से कोई रेमेडी आपको स्टडी करनी है, तो हम साहनी सर से कह के वो रेमेडी, आप एक सिंगल रेमेडी आपको स्टडी करवा सकते हैं। पर अभी मेरा जो 2 दिन का सेशन है ना, इसमें मैं आपको टोटल 38 रेमेडीज आपको बताऊंगी। दूसरा क्वेश्चन मुझे इसमें बीच में ये मिला है कि ये मेडिसिन कहाँ अवेलेबल रहती है। जैसे देखो, कुछ कुछ मैंगलोर में एक शॉप है, मैंगलोर से हम मंगा सकते हैं, सेंट जॉर्ज। वहाँ पे जो मेरा अनुभव है, वहाँ पर भी ये रेमेडी मिलती है। नागपुर में ये रेमेडी मिलती है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है, नागपुर में भी ये रेमेडी मिलती है, एचपी कमर्शियल वालों का जो शॉप है उसमें। और काफी जगह ये मिलती है, हमारे नासिक में भी ये रेमेडी मिलती है। अगर जो कोई भी है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको शॉप का नाम बताऊंगी ना। तो 2 क्वेश्चन आए, मैंने उनका आंसर दे दिया। तो जेंटियन, जेंशियन जो रेमेडी है, इसमें बहुत डाउटफुल पीपल रहते हैं। इसका भी बहुत सुंदर केस है मेरे पास जेंटियन का। तो मिसेस चक्रवर्ती 52 ईयर्स की थी। उनका हिस्टेरेक्टोमी जब किया गया तो बहुत टायर्ड महसूस करती थी, और उनको बीच बीच में एक्यूट अटैक्स आते थे डिप्रेशन के। छोटी छोटी बातों पे वो डिप्रेस्ड हो जाती थी, अगर थोड़ा भी कुछ रॉन्ग हुआ तो डिप्रेस्ड हो जाती थी, और अपने आप को ऐसा समझती थी कि मैं मूर्ख हूँ। इनको फिर जेंशन दिया गया, क्योंकि डिप्रेशन आ रहा था बार बार, और जो थक चुकी थी ना, वियरीनेस, मैंने आपको बताया ना, एग्जॉस्टेड हो जाते, तो उनको फिर ओलाइव भी दिया गया। 1 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको ये डिप्रेशन के अटैक नहीं आए, और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। ये प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट गया, और उसके अगले महीने में बहुत अच्छा उन्होंने इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट किया, और वो मेंटेन रहा। और फिर उन्होंने दूसरी बॉटल इसके मंगाई ऑफ द रेमेडी टू कीप बाय हर इनके, अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो उन्होंने, ये दवाई हम कंटिन्यू नहीं देते कि तुमको 6 महीने खाना है या कुछ खाना है। थोड़े दिन भी, मतलब थोड़े दिन में ही पेशेंट को इतना रिलीफ हो जाता है। मैं हर एक के क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दूंगी, जो भी मुझे बीच बीच में चैट बॉक्स ओपन हो रहा है ना मेरा, तो आई विल गिव यू आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन एट द एंड। द नेक्स्ट रेमेडी इज द गॉर्स। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, जो लोग बहुत होपलेस रहते हैं ना, छोटी सी भी बीमारी हो गई तो हम ठीक नहीं होंगे, है ना। तो जो लोग होपलेस रहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है गॉर्स। तो जिन जिन लोगों को हम गॉर्स देते हैं ना, तो उनके अंदर फिर होप आ जाती है किसी भी चीज के लिए। कई कई पेशेंट लोगों की आदत होती है, सोचते हैं कि हम तो ठीक ही नहीं हो पाएंगे, भले ही छोटी बीमारी हो, उसके लिए भी ये सोचते हैं, और फिर निराश हो जाते हैं। तो इसका निगेटिविटी क्या है कि होपलेसनेस रहता है, डिस्पेयर रहता है। तो ये रेमेडी देने के बाद वो होपफुल हो जाते हैं। मैडम अभी आप जवाब मत दीजिए। ओके सर, चैट ओके, वो बॉक्स बीच का, बीच में हाँ। मेरा चैट हाँ, बॉक्स ओपन हो। नहीं ओके नहीं, चैट बॉक्स ओपन है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि वो एक बार में कंपाइल करके हो जाए। ओके सर, ओके ओके। सो ये केस है अभी गॉर्स का, गॉर्स रेमेडी। तो 52 एजेड लेडी, उन्होंने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी में, हमेशा मैंने जिंदगी को डार्क साइड में ही देखा, और उस हर चीज को डार्क साइड देखने की वजह से बहुत होपलेस फील कर रही है, एंड हैड गिवन, और उन्हें छोड़े, गिवन अप। और उसको ये लगता है कि मैं अपनी हेल्थ को फिर से नहीं ले पाऊंगी। गिवन अप एक्सपेक्टिंग और ट्राई टू रिगेन हर हेल्थ। कैंसर हुआ था इनको, तो उनको लग रहा था कि ये मेरी जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, और मैं अपनी हेल्थ को फिर से नहीं ले पाऊंगी। और इनके साथ साथ ब्रोंकाइटिस हुआ था, बार बार कोल्ड होता था, सफोकेशन फीलिंग आती थी नाइट में, और वो सो नहीं पाती थी। जब उठती थी तो हेडेक रहता था, और जो कफ रहता था वो तो साल भर रहता था। सब कुछ ट्राई किया, किसी से भी आराम नहीं मिला। शी कुड थिंक ऑफ एंड हैड लिटिल होप द रेमेडीज वुड। उन जब मेरे पास आई तो उन्हें लगा कि रेमेडी हेल्प करेगी क्या, पता नहीं। तो गॉर्स दिया गया उनको होपलेसनेस के लिए, और एक हम रेमेडी आगे पढ़ेंगे, हॉर्नबीम, वाइटलिटी रिगेन करने के लिए। जो वाइटलिटी लॉस हो गई ना, उसको रिगेन करने के लिए। एंड डिजायर टू कॉपी विथ लाइफ वंस मोर, फिर से जिंदगी को जीने के लिए इच्छा होने लगी, प्रिस्क्राइब। एंड हर फर्स्ट रिपोर्ट वाज इनकरेजिंग। तो हॉर्नबीम क्यों दिया गया, वाइटलिटी रिगेन करने के लिए, और लाइफ को फिर से इंजॉय करने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया। और उनका जो पहला रिपोर्ट था बहुत ही इंकरेजिंग था, और ब्राइटर महसूस करने लगी, डिप्रेशन कम हो गया, कफ भी बहुत कम हो गया। तो देखो, इमोशंस तो ठीक हो रहे यहाँ पर, फिजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो रही है। तो ये दोनों रेमेडी दी गई 2 महीने के लिए।
फिर उन्होंने कहा कि डिप्रेशन भी कम हो गया, होपफुल हो गई, टायर्डनेस चली गई, सफोकेशन की फीलिंग चली गई, सब चली गई, एंड शी वॉज स्लीपिंग वेल, और वो बहुत अच्छे से सोने लगी। जो कफ था, द कफ वॉज स्टिल देयर बट कम था, और द चेस्ट वाल थोड़ा टाइट था। तो फिर क्या दिया गया उनको? वर्वेन। वर्वेन मैंने बोला था आपको टेंशन के लिए, स्ट्रेन जो आता है ना माइंड के, उसके लिए। तो इस वजह से क्या ये दवा देने के बाद शी मेड हर सेल्फ टू डू हर यूज, अपना घर का काम करने लगी। अल्दो समटाइम शी डिड नॉट फील अप, पहले उसको ये लगता घर का काम करने की भी इच्छा नहीं होती थी, पर वो काम करने लगी। तो वर्वेन ऐड किया गया गॉर्स और हॉर्नबिम में, और अनदर 2 मंथ के लिए, और उसके बाद उनका डिप्रेशन का पूरा चले गया, और 5 महीने लगे इनको ठीक करने में। अनदर रेमेडी इज हेदर। हेदर जो रेमेडी होती है ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन रहता है इनका, और टॉकेटिव रहते हैं, टॉकेटिवनेस इनके अंदर रहता है, ज्यादा बातें करते हैं। सो हेदर रेमेडी का पॉजिटिव क्या रहेगा? क्वाइट हो जाते हैं ये, और सेल्फलेसनेस हो जाते हैं, जो अपने बारे में ज्यादा कंसर्न करते हैं वो पॉइंट इनका क्लियर हो जाता है, अपने बारे में फिर वो ज्यादा कंसर्न नहीं करते। द पेशेंट अपीयर्स टेरिबली सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फी, शी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हर सेल्फ फॉर लॉन्ग, एंड शी टॉक्स ऑल द टाइम, हमेशा बात करती रहती है। और किस बारे में बात करेगी? देखो बहुत पेशेंट आते हैं, कई लोगों से हम मिलते हैं ना, तो वो बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, हमेशा अपने बारे में सोचना, इसलिए मैंने कहा सेल्फ कंसर्न, अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना। तो लेटर लिख के भेजा उन्होंने कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, और मैंने जब आपका ये लेटर लिखा तो मेरा इतना हाथ दुखा, मेरा इतना हाथ दुखा, इट हैड टायर्ड हर सो मच दैट शी क्वाइट एक्सपेक्टेड टू हैव हेडेक। ये हाथ लिखने की वजह से, लेटर लिखने की वजह से बोले मेरा सर दर्द भी हुआ, ये पेशेंट ने रिपोर्ट किया। द कर्टन्स वे ड्रॉन, मैंने जब कर्टन्स हटाए तो मेरे आंखों में पानी था, क्योंकि मुझे इतना हाथ भी दुख रहा था और मेरा सर दर्द भी हो रहा था। जब पेशेंट को बुलाया गया, देखा गया, पेशेंट ने इतना डिटेल में सब कुछ बताया, गिव अ लॉन्ग एंड डिटेल अकाउंट ऑफ ऑल हर सिम्टम, पुराने भी नए भी, एंड सेड एज शी लिव्ड अलोन शी वाज सो लोनली, उसे अकेली रहती है तो बहुत लोनलीनेस भी लगता है। सो फ्यू पीपल कम टू सी हर, तो बहुत कम लोग मुझे देखने आते हैं, एंड दे वुड नॉट स्टॉप लॉन्ग इनफ और लिसन सिंपैथेटिकली टू हर ट्रबल। और इसकी क्या आदत थी ना, कि अपनी तकलीफें ज्यादा शेयर करती थी, तो उसको कोई सुनता भी नहीं था, उसके ट्रबल ज्यादा बोलती थी ना, तो उसको कोई सुनता भी नहीं था। सो ये रेमेडी दी गई कई हफ्तों के लिए, और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, ग्रेजुअली उसको अपने काम में इंटरेस्ट आने लगा, एंड फाइनली मेड फ्रेंड्स विद अ वुमन बिजी हेल्पिंग हर विद द चिल्ड्रन शॉपिंग एंड एट द होम, बिजी रहने लगी, हर हेल्थ नेचुरली इम्प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल मेजर्स। तो ये हैदर रेमेडी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसकी जो सारी आदतें थी वो चली गई, बार बार अपनी कंप्लेंट्स बोलना, अपने ही बारे में सोचना, पर ये रेमेडी देने के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया काम करने का, अपने फ्रेंड्स भी बनाने लगी, और उन लोगों की मदद भी करने लगी, जबकि वो पहले नहीं करती थी, है ना। तो ये हैदर रेमेडी के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। एक होली है, देखो अपनी अपनी लाइफ में भी देखो, या अपने पेशेंट में भी देखो, कई पेशेंट होते हैं बहुत जलसी करते हैं ना, तो जो जलसी करते हैं, एनवी करते हैं, हेट्रेड रहते हैं, सस्पिशन रहता है, उन लोगों के लिए होली रेमेडी बहुत अच्छी है। तो जब ये होली रेमेडी का पॉजिटिव लुक क्या होता है कि ये अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं सामने वाले को, जलसी नहीं करते, टॉलरेंस आ जाता है, और इनके अंदर सेल्फलेस लव करते हैं, सामने वाले से जब प्रेम करते हैं तो कोई जलसी नहीं रहती, सेल्फलेस लव इनके अंदर आ जाता है। तो एक केस है, अद्वैत नाम का बच्चा, 3.5 years ओल्ड, हैड सीवियर अटैक, उनको बहुत सीवियर अटैक आता था अस्थमा का, जब से वो 2 साल का था। दे वेयर प्रोलॉन्ग्ड एंड डिस्ट्रेसिंग, और बहुत प्रोलॉन्ग रहता था और डिस्ट्रेसिंग रहता था। जब पहली बार उसको ट्रीट किया गया था, बहुत बुरा अटैक था उसको। इस ट्रबल बिगेन जब, कब उसको ट्रबल वो शुरू हुआ था? जब उसका जुड़वा जो भाई था, इस ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर वेयर बॉर्न, जब वो उसके जुड़वा भाई बहन जब पैदा हुए थे, तब से उसको ये ट्रबल शुरू हुई थी। इन्फ्लुएंजा हुआ था, डिसेंट्री हुई थी 3 महीने तक, फिर अस्थमा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके जब भाई बहन हुए तो उसे बहुत जलसी महसूस हुई, क्योंकि वो पहले अकेला था, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ध्यान देते थे, पर जब से ट्विंस बॉर्न हुए तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा जलसी आ गई। वो उनके ऊपर सामान, थ्रू थिंग्स एट देम एंड स्लैप देम इफ ही डज नॉट गेट, अगर उसको उसके तरीके की चीजें नहीं मिलती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था, और उसके अंदर अस्थमा का अटैक आ जाता था। और फियरलेस चाइल्ड था पहले तो वो, बट अपना रौब बहुत जमाता था, जो ट्विंस थे उनके ऊपर अपना रौब जमाता था, बट ही वॉज रियली वेरी नर्वस।
बहुत नर्वस रहता था, पैनिक रहता था। अगर गार्डन का डोर बहुत जोर से दरवाजा ऐसे बोलते थे कि बंद करता था, डर जाता था जब उसको अस्थमा का अटैक आता था, तो उसके मदर को उसका हाथ ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता था। तो उनको होली रेमेडी दी गई, क्योंकि उसको अपने ट्विन जो ब्रदर सिस्टर हुए थे उससे जलसी हो रही थी। स्टार ऑफ बेर्थलेम इसलिए दिया गया क्योंकि जब वो दो ट्विंस पैदा हुए तो इनको इसको बहुत ऐसा शॉक जैसा लगा कि दो दो बच्चे अभी मेरे भाई बहन पैदा हो गए। तो ये जो है ना, स्टार ऑफ बेथलेहम करके एक रेमेडी है, जब किसी की लाइफ में कोई शॉक जैसा कुछ होता है ना, मेंटल शॉक, तो स्टार ऑफ बेथलेहम देते हैं, इसलिए दिया गया। और रॉक रोज उसको फियर के लिए दिया गया, क्योंकि उसको फियर भी बहुत जल्दी लगता था, पैनिक हो जाता था वो। तो उस ये 3 दवा देने से बहुत जल्दी ट्रेमेंडसली इंप्रूव हुआ। फिर अस्थमा भी कम हो गया, आ, उनको ज़्यादा हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर बाद में वो ये दवा देने के बाद वो अपने ट्विंस भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छे से खेलने लगा, और जो जेलेसी थी वो भी चली गई। हनी सकल इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। जो लोग देखो पास्ट में ज़्यादा जीते हैं ना, ड्वेलिंग टू मच ऑन द इवेंट्स एंड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जो लोग पास्ट में ज़्यादा जीते हैं उनके लिए हनी सकल बहुत अच्छी रेमेडी है। और जब हम ये रेमेडी देते हैं तो इन लोगों का जो पास्ट के बारे में जो सोचने का है तरीका बदल जाता है, और वो प्रेजेंट में रहने लग जाते हैं, और जॉयसली अपना प्रेजेंट जो रहता है उसको एंजॉय करते हैं। तो मिसेस फातिमा एजेड 50, तो जब वो बच्ची थी, जब चाइल्ड थी, उनके पिताजी ने, हर ड्रंकन फादर थ्रेटन टू चोकर, उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, चोकर। एंड तब से शी हैड अ ग्रेट फियर ऑफ। कब क्लाइमेट्रिक एज में आई तो वो बहुत बढ़ जाता, दे हैड इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यूरिंग द क्लाइमेट्रिक एज। एंड फिर जब एक्सरे देखा गया तो उसमें तो थ्रोट की कोई कंडीशन ही नहीं थी। शी वॉज चेयरफुल एंड काइंड वुमन बाय नेचर, नेचर से बहुत चेयरफुल थी, काइंड थी। बट उसको रिसेंटमेंट होता था अपने फादर के लिए, तो इनको हनी शक्ल दी गई। क्यों? क्योंकि उसे बचपन के विविड इवेंट्स, विविडली द इवेंट्स ऑफ हर चाइल्डहुड, बार बार चाइल्डहुड के वो इवेंट्स याद करती थी। रिसेंटमेंट जो होता था फादर के लिए, जो पश्चाताप होता था, वो विलो दिया गया। और रॉक रोज फॉर हर ग्रेट फियर ऑफ सफोकेशन के लिए उसको रॉक रोज दिया गया। ये तीनों रेमेडी ने बहुत अच्छा काम किया और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिला। हॉर्नबीम नाम की रेमेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। इसमें क्या होता है, मेंटल वेरीनेस होता है और अनसर्टिन, स्ट्रेंथ नहीं रहती है, अनसर्टनिटी ऑफ स्ट्रेंथ रहता है। तो ये जो हॉर्नबीम रेमेडी है, इसमें अगर हम प्रिस्क्राइब करें तो सर्टनिटी आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, कितना भी भारी टास्क रहे वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो मिस सालुंखे एजेड 58, एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, गर्ल्स स्कूल की, बहुत स्ट्रेन में काम करती थी, और जब सवेरे उठती थी तो बहुत टायर्ड महसूस करती थी, और उसको लगता था कि मैं दिन भर का काम नहीं कर पाऊंगी। देखो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, सवेरे सवेरे उठ के थिंकिंग आती है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, आज का मैं काम कैसे करूंगा, ये फीलिंग इतनी आती थी कि उसको लगता था कि मैं ये पोस्ट से रिजाइन कर दूं। और इस वजह से उसको टायर्ड आइज का एक कंप्लेंट हो गया था। इस चीज के लिए उनको हॉर्नबीम दिया गया। और जो इंडिसिजिवनेस था ना, स्क्लेरेंथर टू डिसीजन लेने के लिए बार बार ये सोचती थी जॉब छोड़ू नहीं छोड़ू, जॉब छोड़ू नहीं छोड़ू, तो हॉर्नबीम तो उनको टायर्डनेस की फीलिंग के लिए दे गया। और स्क्लेरेंथस किस लिए दिया गया, कि वो पर्टिकुलर डिसीजन ले सके अपने रेजिग्नेशन के बारे में। तो दिस बोथ रेमेडी हैड हेल्प्ड हर। नेक्स्ट रेमेडी इज इम्पेशेंट। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होता, कई पेशेंट जो रहते हैं बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, पेशेंस नहीं रहता है, और इस वजह से उनके अंदर एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो जब भी हम रेमेडी देते हैं तो सामने वाले पेशेंट के अंदर पेशेंस डेवलप हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई इम्पेशेंस का पेशेंट आया है तो आप ये रेमेडी दे सकते हैं। तो एक यंग मदर ऑफ 24, एक सन था 4.5 साल का। तो पीरियड्स जब मंथली आते थे तो इंटेंस पेन होता था। मेडिकल एग्जामिनेशन में अल्सर दिखाई गया, तो उनको कहा गया कि ये ऑपरेशन करो। और उनको 1 महीने के लिए फिर 1 महीने बाद फिर बुलाया गया एग्जामिनेशन के लिए। वो लड़की ऑपरेशन के नाम से डर गई, लेडी जो थी। और ड्यूरिंग द अटैक्स ऑफ पेन ऑलमोस्ट इन अ पैनिक, एंड शी सेड इट वाज अ बिग शॉक टू हर दैट शी वुड हैव सर्जिकल इंटरवेंशन। सबसे बड़ा शॉक क्या लगा उसको, जब डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करके आपको ठीक करना पड़ेगा। और शी वॉज अ वेरी कैपेबल गर्ल, बहुत कैपेबल गर्ल थी, एवरीथिंग वेरी क्विकली, हर काम बहुत फास्ट करती थी, इफिशिएंटली करती थी। किसी का भी इंटरफ्रेंस उनको पसंद नहीं था, डिसलाइकिंग इंटरफ्रेंस एंड एडवाइस किसी की भी। सो 99 दिसंबर शी वॉज गिवन इम्पेशंस फॉर हर क्विक एंड कैपेबल नेचर। क्विक और कैपेबल नेचर की वजह से ही उसको इम्पेशंस दिया गया। जो टेरर आ गया था, पैनिक हो गई थी सर्जरी के बारे में, रॉकरोज दिया गया। और उसको जो शॉक महसूस हुआ, एकदम से डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी करनी पड़ेगी,
तो उसको जो एक शॉक सा लगा ना कि अब सर्जरी होगी मेरी, तो स्टार ऑफ बेथलेहम ये सोच के 3 रेमेडी दी गई। ये तीनों भी रेमेडी से 4 ड्रॉप्स लिए मेडिसिन के वाटर के अंदर दिन में 4 बार 1 महीने के अंदर। तो नेक्स्ट पीरियड जो आया वो माइल्ड आया, बहुत कम पेन हुआ। हॉस्पिटल जब फिर से गई तो सर्जन ने उसको सरप्राइज करके बोला कि अब आपको कोई अल्सर नहीं है एंड ऑपरेशन का भी जरूरत नहीं है। और डॉक्टर बैच का भी एक एग्जांपल दूंगी। डॉक्टर बैच सर को क्या हो गया था ना, एक बार लाल कलर रेड कलर के रैशेस हो गए थे। तब उन्होंने भी अपने नेचर को देख के इम्पेशंस लिया था, तो उनको भी इस इम्पेशन रेमेडी से बहुत फायदा हुआ था। लार्ज लार्ज को भी मैंने सबसे ज्यादा यूज किया। स्टूडेंट हमारे पास बहुत आते, मैडम कॉन्फिडेंस नहीं है, पेपर कैसे लिख पाएंगे, और मुझे लगता है कि मैं कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो लार्ज रेमेडी जो हमारा कॉन्फिडेंस चला गया है ना, जो सक्सेस नहीं मिलने की जो थी वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है लार्ज देने से, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सो नो इफर्ट टू सक्सीड। तो इसलिए उनको जब कॉन्फिडेंस है तो इफर्ट ही नहीं करते सक्सेस के लिए, पर जब हम लार्ज रेमेडी उनके देते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और फिर वो मेहनत भी करते हैं। तो आनंद एक 9 साल का लड़का, स्कूल में बहुत अनहैप्पी रहता था, कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। और इतना 9 साल का लड़का अभी की उम्र में बहुत वरी करता था छोटी छोटी बातों पे भी। तो स्विमिंग लेसन्स में भी डरता था। और उसके हमेशा जब उसके मदर फादर उसको स्विमिंग करने भेजते थे तो उसको लगता था कि मैं स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ। और घर पे ही वांटेड टू स्टे एट होम एवरी ट्यूसडे विच वाज, क्योंकि स्विमिंग डे रहता था ना मंगलवार, तो वो मंगलवार को घर पे ही रहना चाहता था। नहीं, अगर मंगलवार को घर पे नहीं रहा तो मदर फादर उसको स्विमिंग के लिए भेज देंगे स्कूल में जो स्विमिंग क्लासेस होती थी। तो ही वॉज वेरी मच अपसेट जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी। तो उसको लगा कि मेरा सहारा प्रॉप जो है मेरा अब चला गया है, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो गई। इस चक्कर में उन्हें लार्ज दिया गया, जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। और जो फियर था स्विमिंग पूल में जाने का उस और नर्वसनेस था, उसके लिए मिमुलस दिया गया। मिमुलस इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द फियर। एंड स्टार ऑफ बेथलेहम एज द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर वाज ए शॉक टू। मैंने बोला ना स्टार ऑफ बेथलेहम कभी भी शॉक के लिए दिया जाता है, एस एस से आप रखो शॉक। तो फिर उनको 2 बॉटल दी गई और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। स्कूल में भी बहुत अच्छे से जाने लगा, स्विमिंग की क्लास भी जाने लगा, स्विमिंग पसंद करने लगा। तो ये 3 रेमेडी ने बहुत अच्छे से काम किया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस रेमेडी। मिमुलस, ये रेमेडी भी सबसे ज्यादा रेमेडी लार्ज, मिमुलस, चेरी प्लम, व्हाइट चेस्टनट, एस्पेन, एग्रीमोनी, ये रेमेडी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और ऑलाइव। तो जब अभी देखो हमने जब एस्पेन पढ़ा था तो मैंने बोला था कि फियर ऑफ अननोन का डर लग रहा है, पता नहीं किसका डर लग रहा है। पर जब हम मिम्यूलस देते हैं ना तो इसमें पता रहता है किसका डर लगता है। तो फियर ऑफ नोन कॉज, नर्वसनेस, शायनेस, ये सब इसके पॉइंट्स है इसके मिमुलस के। तो पंकज जो 8 साल का था, बर्थ से ही ना उसको इचिंग एक्जिमा था नीज के ऊपर, और उसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता था, बहुत ही एनिमिक था, ड्रीमी था, लिस्टलेस था, कुछ काम में मन नहीं लगना, सिनेमा में नहीं जाता था मूवी देखने, एंड अफ्रेड टू है स्टोरी रीड टू हिम केस दे माइट टर्न आउट बेड, उसको कोई भी स्टोरी पढ़ने में डर लगता था। तो ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड टू स्लीप बाय हिमसेल्फ, अकेले भी नहीं सोता था। सो द पेशेंट वॉज सीन वंस ओनली इन 2015, मिमुलस दिया गया क्योंकि उसको फियर था। और जो क्लेमेटिस जो ड्रग हमने देखी थी, जो रेमेडी हमने देखी थी, उसमें ड्रीमीनेस था ना, सपने देखता रहता है, लिस्टलेसनेस रहता है। तो ये दोनों रेमेडी जब दी गई तो पेशेंट को काफी रिलीफ हुआ। तो उनकी मदर का फिर मदर ने लिख के बताया कि पेशेंट को काफी रिलीफ हुआ। मस्टर्ड, ये रेमेडी भी बहुत बढ़िया है। मस्टर्ड, पता नहीं डिप्रेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं। तो ये जो सारी रेमेडी है ना हमारी बैच फ्लावर की, में कॉज नहीं पता रहता है, हो रहा है क्यों हो रहा है। देखो मैंने बोला ना मस्टर्ड क्यों हो रहा है पता नहीं, एस्पेन क्यों हो रहा है पता नहीं, पर हो रहा है। तो डिप्रेशन एंड ग्लूम फॉर नो नोन रीजन, अचानक बैठे बैठे डिप्रेशन आ गया, कारण कुछ भी नहीं है, डीप ग्लूम फॉर नो रीजन। तो मिसेस अहेर एजेड 50, बहुत ही हैप्पी मोमेंट थी, घर में सब अच्छे से रह रहे थे। तो 2 सन थे जो कि सक्सेसफुली ग्रो हो रही थी। एट टाइम थ्रू आउट हर लाइफ शी सफर्ड फ्रॉम acute अटैक ऑफ डिप्रेशन, पर हमेशा डिप्रेशन में आ जाती थी, पर कॉज नहीं पता था क्योंकि सब कुछ अच्छा था घर में। थोड़े दिन रहते थे और फिर बाद में नॉर्मल हो जाती थी। तो धीरे धीरे फिर क्या होने लगा कि शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, कुछ भी उसे ब्यूटीफुल नहीं लगने लगा है आसपास जो भी है। तो शी लॉन्ग टू, वो क्या चाहती थी कि ये जो मेरा सिम्टम है ये चला जाए, ये डिप्रेशन जो मुझे बार बार आता है इसको मैं ओवरकम करूं और मेरे अंदर इंटरेस्ट आने लगे, क्योंकि इसके बाउट्स आते थे उनको डिप्रेशन के। तो उन्होंने अगस्त 99 में ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उनको मस्टर्ड दिया गया 4 टाइम्स अ डे। सितंबर के 8 तक उनके सारे अटैक्स बंद हो गए। नवंबर में उनको एक अटैक आया, पर उसके बाद जो था बहुत इंकरेजमेंट आया, होपफुल हो गई, और मस्टर्ड थोड़े दिन तक लिया और उसके बाद उनको कुछ भी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ी।
अनदर रेमेडी इज ओक। ओक में क्या रहता है, इसका नेगेटिव ये रहता है कि ओक में स्ट्रगल ऑन बट फील ग्रेटली डिप्रेस। ये लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बट फील ग्रेटली डिस्ट्रेस, और उसके बाद क्या करते हैं, डिप्रेशन भी फील होता है, फील ग्रेटली डिप्रेस्ड। तो ये दवा देने से इनके अंदर होप आ जाती है, इंड्योरेंस आ जाता है, स्ट्रगल करने की ताकत भी आ जाती है, और ऐसा वो फील नहीं करते कि मैंने जिंदगी भर में बहुत स्ट्रगल किया है। जो भी फीलिंग्स आती है ज्यादा स्ट्रगल करने की, वो फिर महसूस नहीं होती है। मिस आई एम 54 एजेड वॉज अ नर्स, सोशल वर्कर भी थी, हमेशा बिजी रहती थी, हमेशा प्रेशर में रहती थी, और हमेशा सबकी मदद करती थी। और उसके पास एक फ्रेंड रहती थी उसकी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठा रखी थी। और डिप्रेस हो जाती थी, डिस्पोंडेंट हो जाती अपनी बीमारी को लेके। क्या था उसको, उसका लीवर इनलार्ज हो गया था और बार बार माइग्रेन होता था उनको। तो जो शी फेल्ट द वर्क, जो काम उसे पसंद था, वो उसको शी वॉज बिकमिंग टू मच फॉर, अब उसको उसके काम बहुत भारी पड़ने लगा था। शी सेड शी वॉज ऑलवेज स्लीपी एंड इंक्लाइन टू डे ड्रीम। उसने बताया कि मुझे बहुत नींद आती है आजकल, और मैं दिन में भी सपने देखने लगती हूँ। तो इसके बेसिस पर ओक वॉज गिवन फॉर अ स्ट्रगल टू कर, वो मतलब इतना होने के बाद भी काम करती रहती थी, तो हर स्ट्रगल टू कंटिन्यू और वर्क इन स्पाइट और फिजिकल डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा था, और डिप्रेशन भी था। और उसने बोला कि डे ड्रीमिंग है, तो डे ड्रीमिंग के लिए मैंने आपको क्लेमेटिस बताया है। तो 1 महीने के बाद उसने रिपोर्ट किया कि उसको एक ही सीख हेडेक आया, और बहुत ज्यादा वाइटलिटी आ गई, और बहुत अच्छा महसूस करने लगी। और लाइफ मैं आपको बता चुकी, इसमें एग्जॉशन रहता है, ये रेमेडी हम जब देते हैं तो एकदम फिजिकली भी हम स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली भी। सबसे पहले तो हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जो हमें मेंटल वीकनेस आ जाता है ना, तो ओला ही जो रहेगा वो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ लेके आएगा। और आपको जो भी मतलब एग्जॉशन की वजह से क्या हो जाता है ना, कि इंटरेस्ट लैक हो जाता है, तो वो भी हमारे अंदर वापस आ जाता है, ओलाइव लेने से, और डिप्रेशन भी चला जाता है। तो सॉरी, 63 एजेड लेडी, हर हस्बैंड चाइल्ड एंड ब्रदर डाइड। थोड़े दिन पहले चाइल्ड भी की भी डेथ हो गई थी, हस्बैंड की भी हो गई थी, ब्रदर की हो गई थी, और उसके बाद से बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। इस वजह से नींद भी बैड हो रही थी, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे थे, सब में इंटरेस्ट चला गया था, पर एक्सट्रीम एग्जॉशन था। इसके लिए उनको ओलाइव दी गई, और जिन्होंने रेगुलरली 3 मंथ ली। और पहले मंथ में उन्होंने रिपोर्ट किया कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, भूख भी बढ़ गई थी, वे वजन भी बढ़ गया था। और 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आई एम मच बेटर एंड गेटिंग अबाउट इन, और नींद भी बहुत अच्छा आने लगी। और उसे लग रहा था कि जो मुझे डिप्रेशन आया था, ये तो मेरा पास्ट था एक प्रकार से, है ना। पाइन नाम की एक रेमेडी है। पाइन पीपल क्या करते हैं ना, हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करना, हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करना। तो ये सेल्फ ब्लेमिंग की कैरेक्टर इनमें रहता है, गिल्ट बार बार फील करना, है ना, स्टेफिस में जो रहता है। तो फिर हम जब उनको पाइन देते हैं ना, तो ये लोग पाइन की पॉजिटिविटी ये आ जाती है कि वो सीखने लग जाते हैं अपनी मिस्टेक से, बट उसके ऊपर ज्यादा सोचते नहीं। नहीं तो पहले क्या था, वो उसके ऊपर ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ऐसा क्यों किया मैंने, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, सेल्फ ब्लेमिंग की आदत रहती है। तो गुरप्रीत 45 ईयर की एज की एक लेडी थी। तो वो अपने आप को हमेशा ब्लेम करती थी कि मुझे जो करना चाहिए था जिंदगी में मैंने वो किया नहीं, और इस वजह से वो बीमार पड़ती थी। आई फील, और मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, नहीं तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाती। और इस वजह से वो बीमार पड़ गई, और वो अपने काम से भी दूर हो गई। तो फिर उसकी वजह से उसको टेरिबली अशेम्ड हो जाती थी, और गिल्ट आ जाता था। तो उसको अपने इंटरनल ऑर्गन में वीकनेस लगता था, डिस्कम्फर्ट लगता था, बहुत थकान लगती थी, और उसे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। तो ये जो गिल्ट था कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, ऐसी जो सोच थी, उसके लिए पाइन दिया गया, और जो होपलेसनेस था उसके लिए गॉर्स दिया गया। अलाई ने उनको स्ट्रेंथ लाके दी। पाइन किस लिए दिया गया, गिल्ट के लिए, और गॉर्स, ये तीनों रेमेडी में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। रिपीट करी गई 2 मंथ के लिए, और उसके बाद पेशेंट ने रिपोर्ट किया कि मैं फालतू ही अपने आप को, मैं फुलिश थी, मैं पागल थी जो मैं अपने आप को ब्लेम करती थी, मैंने अभी लेसन सीख लिया है। रेड चेस्टनट, इसमें बहुत फियर होता है, बहुत एंजाइटी रहती है दूसरों के लिए। तो इसमें क्या था, एक लेडी थी 38 ईयर्स की, जब भी उनके, शॉर्ट में बताऊंगी, जब भी उनके हस्बैंड और बेटा बाहर गए तो उनको डर लग जाता था कि ये मतलब इनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, इनका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाता ना, ओवर वरी करते हैं ये ऐसे। जो कौन सी रेमेडी है ये, रेड चेस्टनट। फियर एंड एंजाइटी फॉर अदर, खुद के लिए चिंता नहीं है पर दूसरों के लिए चिंता है।
हमेशा अपने हस्बैंड की चिंता करना, अपने बेटे की चिंता करना कि उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मॉर्निंग में जब उठती थी तो उनके ये सिम्टम बहुत बड़े बड़े लगते थे, तो उनको रेड चेस्टनट दी गई और पेशेंट गॉट कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम दिस फियर एंड एंजाइटी फॉर अदर। अभी देखो, रॉक रोज नाम का भी एक रेमेडी है, और रॉक रोज के बाद दूसरा रेमेडी है रॉक वाटर। दोनों भी, एक रॉक रोज है एक रॉक वाटर है, दोनों भी फ्लावर रेमेडी है। तो ये रॉक रोज में टेरर रहता है, ये लोग पैनिक हो जाते हैं। जो रॉक रोज का जो फियर है ना, फियर की मैं आपको बता दूं, अपने कौन कौन सी रेमेडी देखी, एस्पन देखा, मिम्युलस देखा, इसके पहले जो देखी रेड चेस्टनट में भी फियर है, और ये जो देख रहे हैं हम रॉक रोज में भी फियर है, एक्सट्रीम फियर है इसमें। तो अभी बैच सर ने क्या किए थे, ऐसे ग्रुप बना लिए थे, फीवर का 6 रेमेडी का ग्रुप, अनसर्टिनिटी का 6 रेमेडी का ग्रुप, ऐसे अलग अलग ग्रुप भी सर ने बनाए हैं। तो अपने को जैसे फियर के लिए रेमेडी चाहिए, तो आप वो ग्रुप में से आप ऐसा डिफरेंशिएट करो कि मेरा पेशेंट कौन से वाले फियर का है, मेरा पेशेंट के अंदर कौन सा डाउट है। तो ये सारे अलग अलग सर ने 6 ग्रुप 5 ग्रुप बनाए, तो 5 ग्रुप के हिसाब से भी आप रेमेडी डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो केस है ये रॉक रोज का है। 74 ईयर सीता लक्ष्मी, मैरिड, वॉज फिल्ड विथ फियर, बहुत फियर था। उनको लगता था शी माइट बिकम डिपेंडेंट, कि मैं दूसरों पर डिपेंड हो जाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड को खो दूंगी, ये जो डर है, एंजाइटी। तो शी फियर्ड एक्सीडेंट, शी रीड अबाउट देम इन द न्यूज़पेपर एंड शी थॉट दैट शी वुड नेवर गेट वेल अगेन। एक्सीडेंट का भी डर लगता था जब किसी न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट के बारे में पढ़ती थी, और ये थॉट उसके मन में कायम रहता था। सो जब वो मेरे पास आई, उसको कुछ स्किन इरिटेशन और पुराइटिस का प्रॉब्लम था। उसने बताया कि वो पहले बहुत चीयरफुल रहती थी, बहुत हैप्पी रहती थी, और वो अपनी एंजाइटी, ट्राई टू कीप हर एंजाइटी टू हर सेल्फ। सो इसके बेसिस पे आपको याद होगा पहली ड्रग हमने पढ़ी थी कि अपनी चिंताएं, अपनी वरीज अपने पास ही रखना, शेयर नहीं करना। उसके बेसिस पे एग्री मनी दिया गया, और जो टेरर था उसके अंदर, जो डर था, उसके लिए रॉकरोज दिया गया। और फिर बाद में थोड़े दिन बाद उसके जेंशियन भी दी गई, जो उसके अंदर डिस्करेजमेंट आ गया था, तो उसके लिए जेंशियन भी दी गई। आफ्टर अनदर मंथ उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो अब कंप्लीट रूप से क्लियर हो गई है, स्किन का जो प्रॉब्लम था वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गया। ये रॉक वाटर है। रिजिड वाटर, जो रॉक के पास जो वाटर रहता है, जो फूल उगते हैं वहां पे ये दवा बनाई, उससे दवा बनती है। बहुत अभी रॉक से ही आपको समझेगा, बहुत रिजिड रहते हैं ये लोग, हार्ड टास्क मास्टर टू देमसेल्फ थ्रू मच, और इतना बहुत ज्यादा इनके अंदर डिसिप्लिन रहता है। तो नलिनी 67 ईयर की एक डे ड्रीमर लेडी है, परफेक्शनिस्ट, एकदम हर काम में परफेक्शन चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने लिए, एंड सेट हरसेल्फ ए राइट पैटर्न ऑफ लाइफ, उसको अपनी लाइफ राइट पैटर्न में चाहिए रहती थी हमेशा। और किसी भी जो चाहिए वो मेरी पसंद, अनेबल टू सी एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे तरीके से वो देखती नहीं थी। शी वॉज अ टाइपिस्ट बाय प्रोफेशन। चिल ब्लेंस, उसके हाथों में चिल ब्लेंस हो गए थे समर में भी विंटर में, तो कोई भी काम करने से उसको रोकते थे वो चिल ब्लेंस, और उसके फीट भी रात में अफेक्ट होते। शी सफर फ्रॉम सीवियर क्रैम्प होते थे जो उसकी नींद खराब करते थे। तो सफर चिल ब्लेंस भी था उसको बचपन से, फिर ये क्रैम्प्स भी आते थे। ऑन दिस बेसिस रॉक वाटर दिया गया। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा थी, ये समय पे होना चाहिए, वो समय पे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और डे ड्रीमिंग जब होता था तो क्लिमेटिस दिया गया, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके जो चील ब्लेंस थे वो भी कम हो गए, और जो क्रैम्प्स आते थे वो बहुत सेवरल ओकेजन पे आते थे, पर वो अभी बहुत कम हो गए, और माइंड में भी बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। ये स्क्लेरेंथस भी है, जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, अनसर्टनिटी रहती है, उनके लिए स्क्लेरेंथस बहुत अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी देने पर ये रेमेडी देने पर ये रेमेडी देने पर पेशेंट के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है, वो डिसीजन ले पाते हैं, और सर्टेनिटी उनके अंदर आ जाती है। तो 77 ईयर्स की मिस्टर 77 ईयर्स के मेल सफर्ड फ्रॉम बाउट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता था उनको, और हमेशा डिसीजन नहीं ले पाते थे, और वो हमेशा वरी करते रहते थे। जब कोई बिग डिसीजन लेना रहता था घर में या काम पर, तो उनको अगोनी हो जाती थी अपने माइंड को सेट करने में। ही ऑल्सो स्पेंड 3 मंथ डिसाइडिंग टू कम। अब मेरे पास ट्रीटमेंट आने के लिए भी उन्होंने 3 महीने तक सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर द सडन डेथ हो गई उनकी वाइफ की, तो उनके अंदर लोनलीनेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, और इस वजह से उनको फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ी। ऑन दिस बेसिस क्लेरेंथर जो उन्होंने इंडिसीजन के लिए था दिया गया, होपलेसनेस थी कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, गॉर्स दिया गया, और स्टार ऑफ बेथलेम शॉक के लिए दिया गया। और ये रेमेडी तीनों जब प्रिस्क्राइब करी तो पेशेंट गॉट कंप्लीट रिलीफ। स्टार ऑफ बेथलेहम, मैंने आपको बोला जब कोई भी शॉक लगता है, मेंटल शॉक जो भी आता है, घर में किसी की डेथ हो गई है,
कुछ एक्सीडेंट हो गया है, फिजिकल बॉडी हार्म हो गई है, तो ऐसे इसमें ये स्टार ऑफ बेथलेम बहुत काम आते हैं। और ये दवा देने पर पेशेंट के अंदर कामनेस आती है, स्ट्रेंथ आती है और सेरेनिटी आती है। तो एक बम ब्लास्ट हुआ था एक बार यूक्रेन में, तो वो पेशेंट यहाँ इंडिया में आई थी, तो वो उसका शॉक उसको लगा था, वो बम ब्लास्ट उसने देखा था, तो वो हेड और नेक में उसको पेन होता था, ऐसा लगता था कि आयरन बैंड मेरे नेक के आजू बाजू में है और मेरे ग्लैंड्स स्वॉलन है। तो इसके बेसिस पे उनको स्टार ऑफ बर्थलेम दिया था, और वो हमेशा नर्वस टेंशन में रहती थी, इसके लिए उनको वर्वेन दिया गया। तो ये जो शॉक लगा था और वो जो हमेशा टेंशन में रहती थी, ये दोनों रेमेडी ने उनको काफी रिलीफ दिया, जो भी उनको सेंसेशंस होते थे। स्वीट चेस्टनट, ये बहुत एंग्विश रहते हैं, कंप्लीट लॉस ऑफ फेथ रहता है, और अलोन, हमेशा अपने आप को अलोन महसूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रेमेडी देने पर इनके अंदर आउटस्टैंडिंग फेथ एंड फेथ भी आता है, ट्रस्ट भी आता है। तो ये स्वीट चेस्टनट भी एक बहुत बढ़िया बेच फ्लावर रेमेडी है जो काम में आती है। तो ये भी एक पेशेंट थे 77 ईयर्स की एज के, उनकी लाइफ 40 ईयर्स तक बहुत डिफिकल्ट गई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए, शॉक हुए, सॉरो आया उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और इस वजह से क्या हो गया कि इनका साहस और धैर्य चला गया। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई, तो उनको लगा कि अब मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकता, मैं स्टैंड अप नहीं कर सकता, अब मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। तो पहले वो अच्छी हेल्थ में थे, पर उनके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो उनको एवरी नाइट लग्जेटिव लेना पड़ता था। तो ये डिप्रेशन जो आया, जो अनबियरेबल था, और होप जो लॉस हो गया था, इसके बेसिस पे स्वीट चेस्टनट दिया गया। तो इस वजह, ये स्वीट चेस्टनट देने के बाद उनको, अकेली ये रेमेडी देने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी डिप्रेशन चला गया, और वंडरफुल पीस ऑफ माइंड वो फील करने लगे। वर्वेन इज ए वेरी गुड रेमेडी। ये वर्वेन जो पीपल रहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ओवर इंथुजियास्टिक रहते हैं, ओवर स्ट्रेन रहते हैं, पर दिखेंगे भी बहुत रिजिड दिखेंगे, और हमेशा दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में लगे। आपके आसपास भी कई लोग ऐसे रहते होंगे ना, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अदर बाय फोर्स, टेंशन में रहते हैं हमेशा। तो इनके अंदर पॉजिटिविटी जब आती है, तो हर चीज में इनको इंटरेस्ट आने लग जाता है, इनका विल पावर स्ट्रांग हो जाता है, रिलैक्स विदाउट स्ट्रेन। तो 3 मंथ्स पेशेंट ने बोला कि मुझे कई 3 महीने से आई हैव एब्सोल्यूट एगोनी फ्रॉम, मेरे को इतना पेन होता था मेरे स्पाइन में कि मेरे आर्म और शोल्डर पे उसका इफेक्ट होता था, क्योंकि मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, और मेरे लिए हाथ से काम करने का बहुत, माय आर्म इज इम्पोर्टेंट टू मी, मेरे लिए मेरा हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आई एम मोस्ट इंथुजियास्टिक अबाउट इट, मेरे काम में मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ, तो और बहुत टॉप स्पीड से काम करता हूँ। तो वर्वेन दिया गया इसके बेसिस पे, और इम्पेशंस दिया गया कि उन्होंने वो उसकी वजह से, पेन की वजह से वो इम्पेशेंट हो रहे थे इसलिए, और विद इन ए मंथ द पेशेंट गॉट रिलीफ। वाइन, वाइन जो पीपल होते हैं ना, बहुत डोमिनेंट होते हैं, तो रूलर होते हैं। तो एक परिमल लेडी थी 40 ईयर्स की, उनको बहुत हेडेक होता था, और वो वीक में आता ही आता था। शी वॉज अ हाउस वाइफ वो रैन हर होम एंड फैमिली मोस्ट इफिशिएंटली, बहुत अच्छे से अपना घर चला रही थी। शी गॉट ऑन वेल विथ पीपल एज लॉन्ग दे डिड व्हाट शी विश्ड। अगर उसके हिसाब से चलते थे, अगर उसके, एज लॉन्ग एज दे डिड व्हाट शी, सॉरी सॉरी सॉरी, तो जब उस लोग उसके हिसाब से चलेंगे तो उसको अच्छा लगता था, जब वो लोग उसके हिसाब से नहीं चलते थे, तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी, डोमिनेंट करती थी, हर किसी के ऊपर डोमिनेंट रहती थी। तो ये रूलर जो इसका रूलर जो इसकी क्वालिटी थी ना, वो चली जाती है अगर हम पेशेंट को वाइन देते हैं ना, ये वाली रेमेडी जो है वाइन, तो डोमिनेंट जो नेचर होता है वो इससे चला जाता है। तो ये पेशेंट को भी वही रेमेडी दी गई। वाइन वॉज प्रिस्क्राइब फॉर द अबो कैरेक्टरिस्टिक, उसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, फिर उसको जो हेडेक होता था वो उसका पूरा चले गया, फैमिली भी बहुत खुश हो गई। वॉलनट, वॉलनट तो आपने देखा ही होगा, फ्रस्ट्रेशन जिन लोगों को होता है, टेंडेंसी टू बी मूव्ड बाय द आइडियाज ऑफ द स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी, तो ये फ्रस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है वॉलनट। तो जब वॉलनट देने के बाद पेशेंट के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है, दोज हु फॉलो देयर पाथ इन लाइफ अनफ्लुएंस्ड बाय द अदर, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो ये थे, वॉज गोइंग थ्रू द चेंज, लाइफ में कुछ चेंज आया था, इनको वर्म से डिस्चार्ज हो रहा था, यूट्रस से सोरनेस हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो ये फिजिकल सिम्टम्स थे, उनको बहुत इरिटेबल हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी, होपलेस हो गई थी, और हर किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी, बहुत
नॉर्मली जब वो थी तो बहुत एनर्जेटिक थी, हार्ड वर्किंग थी, पर ये सिम्टम्स आने के बाद जो अचानक से जो चेंज आया था उससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत इरिटेबल हो गई थी। तो जो चेंज आया लाइफ में, अगर किसी की लाइफ में अचानक चेंज आ जाता है, जैसे किसी लड़की की हम शादी कर देते हैं ना, तो अचानक से शादी करने पे उसके लाइफ में जब चेंज आ जाता है, तो ये रेमेडी वॉलनट किसी को भी दी जाती है। लड़कियों में जब मेंसेस आ जाते हैं तब भी हम ये रेमेडी वॉलनट, जब जो भी चेंज आता है लाइफ में अचानक से, अगर वो बियर नहीं कर पाते तो वॉलनट बहुत अच्छे से काम करती है। मुझे लगता मैडम है समय सब। हम लोग का हो गया है। हाँ ठीक है सर, गॉर्स भी डिप्रेशन के लिए देगा। आप चाहेंगे तो सर कंप्लीट करूँ इधर? मैं बस एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी सर, जो ग्रुप बस बना है दिखला, ना। हाँ दिखला के बंद कर देंगे। हम लोग है कि अब नेक्स्ट सेशन शुरू होना है। हाँ ठीक है सर, मैं एक स्लाइड दिखा देती हूँ आपको। उसमें जो ग्रुप बने हुए हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये बुक्स के नाम है, कल जो आप बुक्स मुझसे पूछ रहे थे ना, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते। डीएस वोरा सर की बुक मैं ज्यादा यूज करती हूँ। ये चारों भी बुक डीएस वोरा सर की है। और एक बुक ये जो है, वीडियो में अवेलेबल रहेगा, लोग देख हाँ लेंगे ठीक है फिर। ठीक है ठीक है सर। तो ये भी एक रेस्क्यू रेमेडी, जो 5 रेमेडी को मिलके बनाई है। तो ये जो फियर ग्रुप है, इसमें पांचों फियर ग्रुप की रेमेडी है। एक अनसर्टनिटी का ग्रुप है, उसमें भी 6 रेमेडी है। एक ग्रुप है इंटरेस्ट नहीं रहता है लाइफ में, उसमें भी कुछ रेमेडी है, और लोनलीनेस की भी रेमेडी है। इस तरीके से कुछ ग्रुप बने, डिस्पोंडेंसी और ओवर सेंसिटिव के, ओवर केयर के। तो ये अलग अलग ग्रुप की अलग अलग रेमेडी है। तो थैंक वीडियो यू में मैडम। थैंक यू ओके। मैडम। लोग अब क्लोज करते हैं, है ना। ओके सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। सो अब फिर हम लोग और भी आपसे सेशन लेंगे दूसरा सब्जेक्ट पर। ओके सर। ओके। जी, ओके। तो इसके साथ में हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है।